योगी आदित्यनाथ जो है केंद्र के लिए रवाना होने वाले हैं, ठीक है, और मोदी जी जो है आराम विश्राम करने वाले हैं। इनके मंत्री कहते हैं ये के शर्मा जी ने कहा था कि बिजली विभाग में कर्मचारी और एमडी तक घोर भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री करे विधायक 20,000 वोटों से अखिलेश यादव ने अपनी गुंडई के बल से, धन बल से जाकर जहां पर वोट काउंटिंग होती थी वहां पूरी तरह से कैप्चर करके 2 दिन में आप लोगों ने मोदी जी को जो घेरा है आप लोग खुद जानते हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सवर्ण समाज ने अपनी नाराजगी। ब्राह्मण गधे का बच्चा नहीं है, ठीक है, वो अक्लमंद इंसान है, वो ब्रह्म का बच्चा है। हमें दिक्कत है मुसलमानों से, मुसलमानों से दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत, मुझे दिक्कत है, पर्सनल दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, उनको हिंदुस्तान में नहीं आना। जिसे कानून आया है वो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है और जो गलत करेगा उसके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? अमीरी रेखा खींचे, गरीबी रेखा तो आपने बहुत पहले खींच दिया था। मैं बोल रही ब्राह्मणों की तरफ से कि अगर अब ब्राह्मणों के लिए कुछ किया तो जबान खींच करके रख देंगे। 81 करोड़ जनता को इतना गरीब बना दिया है कि 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं पे जो है जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरी बात सर्वोज अभी जो है बीजेपी है और अब बीजेपी का ही सब खेला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब योगी आदित्यनाथ जो है केंद्र के लिए रवाना होने वाले हैं, ठीक है, और मोदी जी जो है आराम विश्राम करने वाले हैं। सन 2029 में योगी आदित्यनाथ जो है सीधे जो है उसमें 27 में जो है योगी आदित्यनाथ की फिर सरकार बन रही है यूपी में और पूर्ण बहुमत से बनेगी। एक तरफ सवर्ण समाज नाराज नजर आ रहा है, कह रहा है बीजेपी को बाइकआउट कर देंगे। तो बीजेपी का बाइकआउट मतलब योगी आदित्यनाथ का भी बाइकआउट। हम स्वर्ण नाराज नहीं, हम लोग हैं नाराज सिर्फ मोदी जो प्लान लाए थे उस पे मोदी के लिए नाराज हैं। 2 दिन में आप लोगों ने मोदी जी को जो घेरा है आप लोग खुद जानते हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सवर्ण समाज ने अपनी नाराजगी खुलेआम जता दी है ना। तो अभी जब से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी आप लोग फिर से शांत हो गए, लेकिन जो दलित SC ST और OBC था वो सड़कों पे आ गया। अभी आप लोग फिर से खुश हो गए, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो 19 मार्च है उसके बाद जब फैसला आएगा तो शायद ये बिल एज इट इज भी लागू हो सकता है, सुधार के साथ लागू हो सकता है। क्या लगता है नाराजगी फिर से ऐसे ही होगी? अगर इसमें जो है बिल को वापस नहीं लिया गया तो इसमें नाराजगी फिर वैसे हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और बाकी रही बीजेपी ना मोदी से नाराज, हम लोग जो है मोदी से नाराज नहीं है, हम UGC से नाराज हैं। UGC बिल न लाइए, बाकी आप किसी को कुछ भी देना हो, आप दलित को दीजिए, वंचित को दीजिए, किसी को भी देना हो, जितना आरक्षण देना हो सब दे दो। हम ब्राह्मण आदमी, हम सब लोग आराम से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए UGC में इन्होंने जो क्लास रखे हैं, अब देखिए मैं आ रही हूँ बीजेपी के ऊपर भी, UGC ने जो क्लास रखे ना वो क्लास बहुत गलत रखे, ठीक है। क्या उससे पहले से SC ST OBC को कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही थी? चाहे वो एजुकेशन था, चाहे वो जॉब थी, कोई भी चीज़ में कॉम्पिटिशन्स थे, हर एक में आपसे हमसे जो है 1000 रुपए 1500 रुपए जो है फीस जमा कराई जाती फॉर्म सबमिट करने के लेने के हैं, और उनको क्या होता है आप 50 रुपए जमा कर दो, 100 रुपए जमा कर दो, बस इससे ज़्यादा नहीं होता था। क्यों भाई आपने ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रखा था? अगर आप माँ है बने हुए, कोई भी है, कोई पार्टी भी है, माँ बने हुए थे तो आपके लिए तो हर बच्चा एक बराबर था, चाहे SC ST OBC था, चाहे जनरल क्लास था। क्यों भाई? और ब्राह्मणों ने तुम्हारे बाप का या तुम लोग का क्या उखाड़ रखा है जो तुम लोग जो है ब्राह्मण, सब जो आता है वो ब्राह्मण के पीछे, जो आता है वो ब्राह्मण के पीछे सीधा बिना डंडा वंडा लिए चढ़ जाता है। ब्राह्मण ने हमेशा अपनी खाई है, अपने मान सम्मान की खाई है, भीख यूं लेके नहीं खाई है कि कटोरा लेके यूं भीख खड़े हो गए मांग रहे और कोई दे रहा कोई नहीं दे रहा है। ब्राह्मण हमेशा जो है अपने दिमाग से खाता रहा। ब्राह्मण ने तुमने कोई फैसिलिटीज जनरल क्लास को ब्राह्मण ठाकुर किसी को नहीं प्रोवाइड करी, लेकिन उन लोगों ने हमेशा कंपटीशन बीट किया और कंपटीशन बीट करके, चाहे वो एजुकेशन रहा, अव्वल दर्जे पे खड़े रहे। आप देखिए हर जगह आपको ज़्यादातर जॉब में भी जो है, चाहे आपका IAS PCS हो, चाहे आपके इन ऑफिसर्स वगैरह में हो, सब में ब्राह्मण सर्वोच्च क्यों है? तुम्हारे अंदर SC ST OBC तुम लोग के अंदर तो ये है, हमको तो बैठ करके हम लिखे ना लिखे खाली कॉपी छोड़ के चले आना, तुमको नंबर मिल जाएंगे, हैं? तो तुम लोग जो है ये करते रहे। ब्राह्मण गधे का बच्चा नहीं है, ठीक है, वो अक्लमंद इंसान है, वो ब्रह्म का बच्चा है और उसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ है।
वो लोग जो है दिमाग से, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो जनरल क्लास है ना, वो अपने दिमाग से काम करता है और हमेशा वो लोग कंपटीशन बीट किए, आगे आए, सर्वोच्च उस पे बैठे। खाली ये थोड़ी है कि जो है कंप्यूटर भी, भाई ये SC ST है, इनको जरा कंप्यूटर भी सिखा देना। अब लगे हैं ऑफिस वाले, इसी विधानसभा वाले लगे रहते थे कंप्यूटर सिखाने को लोगों को कि भाई जो SC ST है, सरकार का आदेश है, भाई सिखाओ इनको, अब बाकी काम छोड़ दो। ठीक है, काम डिले इसीलिए होता था, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने ये कहा कि साहब अगर SC ST से क्लास में या कहीं भी झगड़े झंझट होते हैं तो जो है SC ST पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, चाहे जनरल क्लास जाके वहाँ कंप्लेन करेगा, कोई वो नहीं होगा। लेकिन किसके ऊपर होगा? SC ST की पूरी बात सुनी जाएगी। जनरल क्लास जितना है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे ठाकुर है, कोई भी है, उठा करके उसको जेल में फौरन बंद कर देंगे। बाकी बात की बात सुनी जाएगी। जब वो होगा तब वो रिहा होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनके लिए हर आदमी एक बराबर होना चाहिए। हम कह रहे हैं ये सब सारा ही ये आरक्षण बंद कर दो, सब कहीं आरक्षण खत्म करो और खत्म करने के बाद बोलो कंपटीशन बीट करो। कंपटीशन में जो आएगा वो रखा जाएगा और जो नहीं आएगा अपने अपने घर जाओ, खेती बाड़ी करो और चाहे जो मर्जी आए वो करो, और चाहे ऊपर से छलांग लगानी है तो छत में से नीचे छलांग लगा लो। ये होना चाहिए, समझे जी? ये नहीं होना चाहिए कि तुम ब्राह्मण को नीचे दबाते जाओ। ब्राह्मण कुछ बोल नहीं रहा है तो ये थोड़ी होना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ब्राह्मणों की तरफ से कि अगर अब ब्राह्मणों के लिए कुछ किया तो जबान खींच करके रख देंगे। जब तक मायावती के साथ में रहा तब तक मायावती सरकार बनी, ठीक है। और जब ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ में मिला तो अखिलेश यादव सरकार बनी। और जब बीजेपी से खफा हुआ तो बीजेपी वालों को समझ में आ गया है कि उनको क्या दिक्कत है, ठीक है। अब जो है कोई दिक्कत नहीं होती, अब जो है UGC वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आरक्षण चल रहा है, वो अपना उनका आरक्षण है, उनका हमें कोई इतराज नहीं है। अभी जिस प्रकार से SC ST OBC सड़कों पर है, आपको लगता है कि इन लोगों के प्रदर्शन के बाद भी UGC वापस होगा? वो लोग कह रहे हैं कि जो है आप लगाइए, और हम लोग कह रहे हैं अब उनका भी हटाइए, हमारा भी हटाइए, दोनों को बराबर लाइए। 80% हिंदू है तो हिंदू रखिए खाली। UGC को वापस लेना पड़ेगा और नहीं तो अब ब्राह्मण उतरेगा सड़कों में, अब ठाकुर उतरेगा सड़कों में, अब बनिया उतरेगा सड़कों में, समझे? अभी तक हम लोगों ने हर एक की इज्जत करी, हर एक का जो है मान सम्मान रखा, वो कोई भी रहा हो, चाहे कांग्रेस रही, चाहे बासपा सापा रहे। बासपा के राज में आप क्या समझ रही है कि कुछ नहीं होता था? बासपा में तो मायावती ने अपने ही कास्ट वालों को नहीं गिना था, तो हम लोगों को किसी को क्या गिनती? सवर्णों को तो हर आदमी सीधा हाथ दिखाता है ना। ये चीज़ बंद हो जानी चाहिए। नहीं, हम सबके सब खड़े हैं, अब मैदान के अंदर उतरेंगे। देखिए, ममता बनर्जी कोई ब्राह्मण नहीं है, उसके पीछे क्यों भाजपा लग रही है? ममता वो बनर्जी ब्राह्मण नहीं। और इन्होंने सुनो, इनकी राज्य जब से आया है अटल जी के बाद में इन्होंने कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया है क्या? बताओ, कौन सा ब्राह्मण बनाया? एक प्रदेश बताओ जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया हो, एक बताओ। और राजस्थान का भी बढ़ाई है, बढ़ाई। जो ममता बनर्जी की बात ये कर रहे हैं, तो अब की जब चुनाव होगा तो उनसे पूछ ले कि उनकी नीचे की दरी जो है वो भी रहेगी। आपकी बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से वहाँ बनेगी। ये लोग वो लोग ये सब कांग्रेस और सपा की बात करते हैं। बिहार में क्या किया इन लोगों? ये लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो धरातल पे है ही नहीं। जो धरातल पे है ही नहीं। जो पार्टी धरातल पे नहीं है, जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ये उसकी बात कर रहे हैं। रही बात UGC की, तो UGC देखिए, हम भी एक क्षत्रिय हैं, हम UGC का विरोध नहीं, UGC के नियम में जो आया है, जो उसमें नियम, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और बाकी रही बात SC ST OBC, जितने हिंदू हैं सब मेरे भाई हैं। मैं उनके साथ हर मौके पे, हर सुख दुख में उनके साथ कभी भी खड़ा हूँ। एक बार याद कर, मैं खड़ा हूँ। और सभी जात पात के हर लोग मेरे भाई हैं, मैं जातिवाद नहीं मानता, लेकिन इस नियम का विरोध है मैं करूँगा। बिल्कुल, हमें दिक्कत है मुसलमानों से। मुसलमानों से दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत, मुझे दिक्कत है, पर्सनल दिक्कत है, मुझे दिक्कत है। उनको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बताइए, सिख ने कभी अलग जो है कि देश में रहने के लिए मांगा, अलग देश बनाया। ईसाई ने अलग देश बनाया, लेकिन इन लोगों ने अलग कौम एक बनाई, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जाके रहे, यहाँ ना कि यहाँ रहने की कौन सी जरूरत है? बड़ा देर से इंतजार कर रहे हैं, बताइए। ये जो UGC का ये विरोध हो रहा है, ये विरोध हर जगह हो रहा है। और जो ये UGC कानून आए हैं,
ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा है और हम इस चीज़ को ये कहना चाहते हैं, किसानों ने ये साल से ज़्यादा धरना प्रदर्शन करते रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। एक मिनट, अब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। और अगर जो यूजीसी कानून आया है वो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है और जो गलत करेगा उसके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। तुम गलत नहीं, तुम अच्छा करते हो। मालूम ही नहीं है। अभी स्कूल में बैठेंगे जाके ना, तो जब 4 पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आदमी के। मायावती जी का बयान क्या आया था, दलित के साथ या एससी के साथ जो भी गलत करता है ज्यादातर ओबीसी के लोग करते हैं। यादव करते, सीधा बोलो। ओबीसी के लोग करते हैं और यादव करते हैं, ठाकुर ब्राह्मण नहीं करते। ये कह रहे हैं अच्छा आया है, इनसे पूछ ले क्या ये गलत नहीं करते हैं? सबड़ी क्या अपराधी है क्या? सबने तो किसी जाति का नाम नहीं लिया, ये जाति का नाम यूजीसी किसके लिए आया? यूजीसी किसके लिए आया? हर जाति के लोग हमारे भाई, मैं जातिवाद नहीं करूंगा, हर जाति के लोग मेरे भाई हैं और हमेशा मेरे भाई रहेंगे। रही बात देखिए, अब रही बात प्रताड़ित की, तो ज्यादातर ओबीसी के लोग प्रताड़ित करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इस मुद्दे से थोड़ा हट के बात करते हैं। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी का झंडा अपने ऑफिस पे लगा लेना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है। इसके अलावा विपक्ष की जो नेता है ममता बनर्जी बंगाल से, उन्होंने ईडी, सुप्रीम कोर्ट, ईडी और ये क्या बोलते हैं SIR के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा हम अपना पक्ष खुद रखेंगे, किसी वकील पे हमको भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है सारा विपक्ष एकजुट होकर ऐसा करना चाहिए या बाकी विपक्ष जो है, जैसे उत्तर प्रदेश से बाकी राज्यों में जो विपक्ष है, क्या उसके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं आई कि विरोध बस चिल्लाने से हो जाता है? बात रही अखिलेश जी, सुनिए, विरोध ही गलत है। ये विरोध ही जो अखिलेश जी का है ये गलत है सरासर। ठीक है, कोई ऐसा विरोध का इनका कोई मतलब नहीं लग रहा है जो हमारी समझ से है। ठीक है, बाकी बात रही यूजीसी पर, आप आ जाइए तो यूजीसी गलत था। ठीक है, और वो ख़त्म किया जाएगा, यूजीसी वापस होगा 110%। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। यूजीसी गलत था और वो स्कूलों का अखाड़ा था। असल में बिहार में अखिलेश यादव जब गए थे वहाँ पर चुनाव में प्रचार करने के लिए, उसके बाद वहाँ लौट के जब आए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी था सारा वोट जो है बीजेपी को दे दिया। ये लोग हताश में पड़े हुए हैं। SR वहाँ भी तो हुआ था, बंगाल में भी हो रहा है, यूपी में भी हो गया। अभी तो चुनाव तो नहीं है यूपी में तो सब हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो चुनाव आयोग में जाइए और आपको दिक्कत है तो उसको सॉल्व करिए। हो गया है पागल। देखो 2012 में कन्नौज लोकसभा से निर्विरोध सांसद डिम्पल यादव बनी थी। 2014 में सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे 20,000 वोटों से। अखिलेश यादव ने अपनी गुंडई के बल से, धन बल से जाकर जहां पर वोट काउंटिंग होती थी वहां पूरी तरह से कैप्चर करके अंदर घुसकर चुनाव परिणाम बदलवा दिया, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो अखिलेश यादव जी काहे वो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं? जब वो करते, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अखिलेश जी खुद चुनाव आयोग पे, अखिलेश जी जब थे तब चुनाव आयोग बहुत अच्छा था, निर्विरोध अपनी, पता ही है लोकतंत्र देश में कौन निर्विरोध सांसद बनता है? कन्नौज जैसे जिले में, क्या कन्नौज में और कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था? सुब्रत पाठक को डराया, धमकाया, घर से नहीं निकलने दिया और पूरी तरह से इनके गुंडों ने कन्नौज को चारों तरफ से, कन्नौज को चारों तरफ से घेर लिया था। डिम्पल यादव जी को निर्विरोध सांसद बना दिया। 2014 में जनता का जनादेश बदल दिया, जनता ने जिताया था भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में और जिता दिया डिम्पल यादव जी को अखिलेश ने अपनी गुंडई के बल पे। बताइए, आप सपा समर्थक हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अन्याय अत्याचार कर रही है, क्रूरता कर रही है, पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब तक हिंदू मुसलमान करती थी, मंदिर मस्जिद करती थी, अब सवर्ण, पिछड़ा और दलित में लड़ाने का काम करके वो केवल सत्ता पाना चाहती है। इस तरह का जो है वो कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ अंधभक्त हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने से जो है पीछे हट नहीं रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी 81 करोड़ जनता को इतना गरीब बना दिया है कि 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं पे जो है जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्हें रोजगार नहीं दे रही है। आप बताइए, मैं बार बार कहता हूं कि जिस देश और जिस प्रदेश में MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके BEd, BTC करके
ITI पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हो, नेट और JRF जो बड़ी डिग्रियां होती वो करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कोई कार्य योजना नहीं है कि उनको जो है रोजगार दिया जाए, कोई ऐसा कल कारखाना नहीं लगा रहे हैं जिसमें बच्चों को रोजगार मिले। बस ये लोग केवल कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, अच्छा, और एक रहोगे तो नेक रहोगे। 2027 चुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव के पास ऐसा क्या मुद्दा होगा कि सारा युवा जो है वो उनके पक्ष में वोट करे? चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विशेषकर यही मुद्दा है। अखिलेश यादव इसी को लेकर लड़ेंगे और जनता उनको वोट करेगी। चूंकि 8 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को देख लिया गया है और 11 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को सब लोगों ने देख लिया। अब जनता इन लोगों के चाल चरित चेहरा को जान गई कि ये लोगों के कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जब आए थे तो कहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। आज तक हिसाब नहीं दिए कि विदेशों में काला जो जमा धन था कितना ले आए और कितने लोगों को रोजगार दिया। अगर रोजगार दिए होते तब तक 20 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। भ्रष्टाचार अगर खत्म कर दिए होते तो 50% भारत की जनता की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन स्तर उठ गया होता। तो उसमें तो काम कर नहीं रहे और भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के विकास के लिए अभिशाप बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये लोग केवल कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन मैडम तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ब्लॉक में जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? इसको क्यों नहीं खत्म करते हैं? केवल आपके चैनलों पे जीरो टॉलरेंस करने से क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है? धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग में और परिवहन विभाग में, RTO जो डिपार्टमेंट है, और सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि सड़क आज बनी 4 दिन के बाद उखड़ जा रही है। तो ये भ्रष्टाचार को क्यों नहीं ये लोग ध्यान देते हैं? ये लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की सरकार इस पे ध्यान नहीं देती, केवल प्रचार करती है अखबारों में और आप लोगों के चैनलों पे जीरो टॉलरेंस ये केवल कहते हैं। लेकिन धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, नहीं तो जनता इसका जवाब अवश्य देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सवाल रुक जाइए। सवाल पहले लोग कहते थे कि टेबल के नीचे से घुस जाती है। अगर कहीं पर नियुक्ति करनी है, अगर किसी को नौकरी चाहिए होती तो टेबल के नीचे से घुस जाती थी, तब किसी को नौकरी मिलती थी। अब इस सरकार में ऐसा नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं। पहले टेबल के नीचे से लेते थे, अब टेबल के ऊपर से लेते हैं, अटैची में लेते हैं, लाखों लाख करोड़ लेते हैं। अब भ्रष्टाचार का पैमाना बहुत बड़ा हो गया है, वो एकदम जग जाहिर हो गया है। करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको ठीके में देख लीजिए, अन्न में देख लीजिए, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है जो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। इनके मंत्री कहते हैं ये के शर्मा जी ने कहा था कि बिजली विभाग में कर्मचारी और MD तक घोर भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री करें, विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ललकारे हैं कि जब भ्रष्टाचार होगा, काम नहीं होगा, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रोककर जनता की आवाज को बताने का काम करेंगे। चाहे मंत्री भ्रष्टाचारी हो, चाहे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, चाहे सरकार भ्रष्टाचारी हो, उसको जवाब देना चाहिए। और जात पात और पार्टी से हटकर जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भेजे, उनकी संपत्ति जब्त करें, तब जाके भ्रष्टाचार समाप्त होगा। नहीं तो ये आप अपनी जात के भ्रष्टाचारियों को बचाए, हम अपनी जात के भ्रष्टाचारियों को बचाए, तब कभी भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा। जात पात पार्टी छोड़कर जितने भ्रष्टाचारी हैं उनकी संपत्ति जब्त करिए, उन्हें जेल भेजिए, तब जाके भ्रष्टाचार समाप्त होगा। नहीं तो भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अमीरी रेखा सीमित करिए, अमीरी रेखा खींचिए। गरीबी रेखा तो आपने बहुत पहले खींच दिया था, अब अमीरी रेखा खींचिए कि कितना अमीर हो सकता है इंसान। अब यहाँ अरबों हो गए, एक नौकरी पाया नहीं, 200 करोड़ 400 करोड़ का मालिक हो जा रहा है। तो ये बिना भ्रष्टाचार उसका वेतन जोड़ दीजिए।
और 10 लाख और दे दीजिए, उसके बाद कहां से आए? तो भ्रष्टाचार मिटाना है तो अमीरी रेखा तय करनी पड़ेगी कि इतने अमीर हो सकता है। और सुनिए, नीचे स्तर का और ऊपर स्तर का एक रेखा खींच दीजिए कि भ्रष्टाचारी अगर कोई भी होगा बचेगा नहीं। जो भी भ्रष्टाचारी है, जात पात और पार्टी छोड़कर भ्रष्टाचारी को तुरंत जो है उसकी संपत्ति जब्त करिए, जेल भेजिए।